राधे राधे सभी को। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। बहुत लोगों के यहाँ अष्टमी का पूजन होता है और बहुत लोगों के यहाँ नवमी को पूजन होता है। बहुत लोग माता रानी के लिए अष्टमी को कन्याओं को खिलाते हैं जो पूरे नवरात्रों के व्रत रखते हैं, और बहुत लोग नवमी को कन्याओं को खिलाते हैं। चलिए, आज 8वां नवरात्रा महागौरी माँ का है, इनके बारे में जानते हैं। पूजा का महत्व। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन इनके आशीर्वाद से शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, साथ ही वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो सकता है। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र नामक ग्रह से माना जाता है। अष्टमी के दिन यदि घरों में भजन कीर्तन किए जाएं तो देवी महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ के इस रूप को संगीत व गायन प्रिय होते हैं। पुष्प रात की रानी। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ओम देवी महागौरी नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। चलिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत कम शब्दों में कर लेते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन वो कई भागों में है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे आज आपको कुछ शब्दों में, मतलब कम शब्दों में समझा सकूं। कोशिश करूंगी कि मैं समझा सकूं। अब पता नहीं मैं उसमें कामयाब होंगी या नहीं। तो श्री दुर्गाय नमः शुरू करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। सबसे पहले इस पाठ में अथ सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ किया जाता है। इसका मतलब माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनकी, क्या बोलते हैं उसे, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति की जाती है। उन्हें साक्षात नमस्कार किया जाता है, बार बार उनकी वंदना की जाती है। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ इसमें आती है दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम, मतलब माँ दुर्गा के 108 नाम, उसे पढ़ा जाता है। फिर इसकी पाठ विधि में दिव्य कवचम में जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रत्येक अंग की 10 दिशाओं से माँ देवी हमारी रक्षा करती हैं। कौन कौन सी माँ हमें किस किस तरह से रक्षा करती है, दिव्य कवचम में वो था। फिर हमने दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ा था, जिसमें मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु के टब वध का प्रसंग था। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को, राजा सूरत वो थे जिनका राज्य छीन लिया गया था, और एक वेश्या था जिनकी पत्नी ने और पुत्रों ने उन्हें लालच के वशीभूत होकर घर से निकाल दिया था। तो वो मेधा ऋषि के आश्रम में रहने लगे थे। वहाँ पे उन्हें फिर भी अपने पति की, अपने राज्य की, अपनी पत्नी की, सबकी यादें आती थी। तो उस चीज़ के निवारण के लिए वो मेधा ऋषि के पास गए थे कि सबने हमारे साथ धोखा किया, फिर भी हम उन्हें ही याद करते हैं, ये क्या है, इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है। तब मेधा ऋषि ने दुर्गा के रूपों का वर्णन वहाँ पे उन्हें सुनाया था। तो पहले उन्होंने कि देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कि किस किस देवता से देवी को क्या क्या मिला था। पहले दूसरे अध्याय में ये बताया गया। तीसरे अध्याय में महिषासुर का वध किया था माता रानी ने। चौथे अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई थी। महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवताओं ने देवी की वंदना की, उन्हें बार बार जय जयकार की। तब देवी उन्हें वर देके गई थी कि आगे कोई भी मुसीबत आई तो देवी अवश्य ही उनकी रक्षा करने के लिए आएंगी। फिर 5वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड नाम के राक्षस आ गए थे तो देवताओं ने फिर देवी को याद किया। फिर चंडमुंड के नाम से, मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ और निशुभ के पास दूत भेजना और दूतों का निराश लौटना। फिर उसके बाद 6वां अध्याय, उसमें धूम्रलोचन का वध हुआ था। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध हुआ था। 8वां अध्याय रक्तबीज का वध हुआ था। 9वां अध्याय निशुंभ वध हुआ था और 10वां अध्याय शुंभ वध हुआ था। 11 अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की फिर से वंदना की गई थी। देवी को बार बार प्रणाम, बार बार धन्यवाद, बार बार नमस्कार किया गया था ताकि देवी उन पर प्रसन्न हो। 12 अध्याय में देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य किया गया था, देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। और उसके बाद 13 अध्याय में सूरत और वैश्य को देवी का वरदान मिला था, क्योंकि सूरत और वैश्य ने ऋषि के मुख से, मेधा ऋषि के मुख से
ये पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना था। सिर्फ उस सुनने की क्रिया से देवी उन पर प्रसन्न हुई थी और उन दोनों को इच्छित वर दिया था। राजा सूरथ ने मांगा था अपना निष्कंटक राज्य और वैश्य ने तो देवी को मांगा था। तो उन्हें तो वो ऋषि हुए बाद में चल के, और सूरथ ने तब भी अपना राज्य जीता, वापस से उस पर राज किया और फिर अगले जन्म में भी एक निष्कंटक राज्य मिला। फिर इसमें जो बाद में है वो है क्षमा प्रार्थना। आज हम क्षमा प्रार्थना पढ़ लेते हैं और फिर ये ख़त्म है। तो आई होप इन कम शब्दों में मैं इसे समझा पाई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हम देवी से क्षमा मांग लेते हैं कि हमसे अगर कोई भी इसमें गलती हुई हो पढ़ने में तो वो हमें क्षमा करें। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता हूँ, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जब आपके ये व्रत पूरे हों तो एक बार क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें माँ से कि आपसे जो भी गलती हुई हो माँ उसे क्षमा करें। मैं कुछ मंत्र बताने जा रही हूँ जो शायद सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनका नाम है सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र। पहला है सामूहिक कल्याण के लिए, विश्व के अशुभ तथा भय के विनाश के लिए, विश्व की रक्षा के लिए, विश्व के अभ्युदय के लिए, विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिए, विश्व के पाप ताप निवारण के लिए, विपत्ति नाश के लिए, विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए। पहले विपत्ति नाश, सबके जीवन में विपत्तियां आई हुई हैं। विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए करो तु शाना शुभ हेतु ईश्वरी, शुभानि भद्राणि हंतु चापदा। रोग नाश के लिए रोगन शेष पन हंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वम आश्रीनातान विप्राणानान तम आशिताम हाशयत पयांति। हे जगदम्बे, संसार में कौन सा वांग्मय ऐसा है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है, क्योंकि किंतु तुम्हारा शरीर तो सकल शब्दमय है। हे देवी, अब मेरे मन में संकल्प विकल्पात्मक रूप से उदित होने वाली एवं संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृतियों में आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमंगल ध्वजकारिणी कल्याण रूपे विशेषे, इस बात को सोचकर अब बिना किसी प्रयत्न के ही संपूर्ण चराचर जगत में मेरी यह स्थिति हो गई है कि मेरे समय का क्षुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति जप पूजा अथवा ध्यान से रहित नहीं है। अर्थात मेरे संपूर्ण जगत की आचार व्यवहार तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से व्यवहत होने के कारण तुम्हारी पूजा के रूप में परिणित हो गए हैं। हे माँ देवी, इस पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना, और जिसने भी मेरा ये पाठ पूरा सुना हो उसको पूर्ण फल देना, क्योंकि गलती उनसे कुछ भी नहीं हुई। अगर कोई गलती हुई होगी तो वो मुझसे हुई होगी। वो तो निस्वार्थ भाव से सिर्फ सुन रहे हैं, तो उन्हें इसका पूरा फल देना। नौमी बुधवार को बैठेगी, तो इसलिए मैं बुधवार को गणपति स्तोत्र और एक गणपति संकटनाशन स्तोत्र, गणेश चालीसा, गणेश आरती, गणेश जी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ूंगी। और
नवरात्रि की कथा पढ़ूंगी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पाठ पूरा हुआ। अभी इसकी अम्बे जी की आरती कर लेते हैं और इसका समापन करते हैं माँ से माफ़ी मांगते हुए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवेरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, मान सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन्ने को, कनक समान करे वर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, के हरि वाहन राजत खड़क खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति, शुभ निशुभ विदारे महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना निस्दिन मदमाती, चंड मुंड संहारे सोणित बीज हरे, मधुकेटब दो मारे सुर भयहीन करे, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको ही निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय हो मेरी मैया की। मैया अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से देना। हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। हम कोई पूजा विधि, कोई मंत्रोच्चारण, कोई जप, कोई आवाहन कुछ नहीं जानते हैं, बस हमारे मन की भावनाओं को देखना। चलिए इसे हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। राधे राधे सभी को। अपना सपोर्ट करिए, अपना सहयोग दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इन्हें शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी सुन सकें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।